नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार एनएमएस एग्जाम 2024-25 का फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कहां से भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसका एग्जाम कब होता है, इसका क्या पैटर्न रहता है, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन-कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है बिहार राज्य के अंतर्गत जो भी राजकीय विद्यालय है, राज्यकृत विद्यालय है, राज्य सरकार, भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय है, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय है, मदरसा है, संस्कृत विद्यालय है, तो इनमें जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वे सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और 12,000 रुपया करके मिलता है क्लास 9वीं से क्लास 12वीं तक, यानी 4 साल मिलता है 12,000 करके, टोटल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। और इसमें आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय, सिमुलतला विद्यालय, ये सभी जो होते हैं इसके विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मदरसा के विद्यार्थी भर सकते हैं, संस्कृत स्कूल के भर सकते हैं, बिहार के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। जो अभी क्लास 8 में है वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 7th में आपको कम से कम 55% नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। क्लास 7th में कम से कम कितना नंबर आना चाहिए था आपको? 55%। अगर आपका क्लास 7th में 55% नंबर आया है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएँगे। और अगर आप SC/ST कास्ट से आते हैं, इसमें से हैं, तो 5% का छूट है, यानी 50% भी नंबर अगर आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगला कंडीशन होता है कि इसमें जो है माता-पिता का सालाना आय जो है 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो फॉर्म नहीं भर पाएँगे। तो ये कुछ कंडीशन है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं फॉर्म भरने में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ठीक है? तो इसमें जो है आपको पता है कि एक एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम का सेंटर जो होता है आपके ज़िला में ही होता है। चयन प्रक्रिया क्या है? एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको पास करना होता है, ठीक है? एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होता है, यानी OMR शीट पर एग्ज़ाम होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि बिहार की बात करेंगे तो 5,433 सीट है बिहार में, यानी कि इतने स्टूडेंट, यानी 5,433 स्टूडेंट को अधिक से अधिक बिहार में छात्रवृत्ति दी जा सकती है, ठीक है? इतना सीट है बिहार के लिए। जिला वाइज़ भी इसका सीट निर्धारित है, तो उसका हम वीडियो बना दिए हैं। बिहार एनएमएस वाला प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरक्षण भी इसमें जो है लागू होता है। और इसके बाद इसमें लगेगा आपको जाति प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, ठीक है? तो यहाँ पे दिया गया है जाति प्रमाण पत्र आप बना लें, ये अपलोड करना अनिवार्य है। अगर इसको अपलोड नहीं करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में जो है आपको गिना जाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि आपको थोड़ा अधिक नंबर लाना होगा पास करने के लिए, क्योंकि सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहता है। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आप सामान्य श्रेणी में चले जाएँगे और आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बना कर के रखें, ठीक है? तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी से उसको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही फॉर्म भर सकता है। उसके बाद जो आय प्रमाण पत्र है, तो वो लगाना है 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए, ठीक है? तो आरक्षण इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है सभी जाति के कैंडिडेट के लिए, ठीक है? ये जनरल वाले को भी आय प्रमाण पत्र लगेगा, ये अपलोड करना अनिवार्य है। तो आप 2 काम कीजिए, जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए और आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। उसके बाद चलिए इसके बाद दिया गया है यहाँ पर है आय प्रमाण पत्र, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं, ये अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है? और उसके बाद जो है चलिए ये तो हो चुका है। उसके बाद निःशक्ता प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं, विकलांग है कोई स्टूडेंट, तो उसको भी आरक्षण का लाभ मिलता है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, ठीक है? तो अगर आप विकलांग हैं तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। निःशक्ता प्रमाण पत्र
आप ज़रूर अपलोड कीजिएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इसमें आपको पता है कि 2 पेपर होंगे, 90 मिनट का समय मिलने वाला है, 90 क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप निःशक्ता प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं तो 120 मिनट का समय आपको मिलता है। सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना होता है पास के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% नंबर लाना होता है। कहने का मतलब 180 का परीक्षा होता है। तो इसमें जो देखा गया है तो 90 से ज़्यादा अगर आप नंबर लाते हैं तो ही आपका चांस होता है पास करने का। तो इसका कट ऑफ जो है 100 से ऊपर अगर लाते हैं तो आप आसानी से इसमें पास कर जाएँगे दोनों पेपर मिला कर के, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन में कि कोई खास सिलेबस निर्धारित नहीं है, लेकिन इसमें जो आपको अंतर्गत तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक और अशाब्दिक रीजनिंग, यानी कहने का मतलब रीजनिंग पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ाते हैं वही। और उसके बाद जो है आपको भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से कुल मिलाकर के 35-35 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित से 20 प्रश्न पूछा जाता है। ओएमआर शीट पर उत्तर देना है। 2 पाली में यानी 2 सीटिंग में परीक्षा आपका होता है। पहले मैट का परीक्षा होता है, फिर सेट का होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है और कैसे आप फॉर्म भर पाएँगे। तो ऑनलाइन की प्रक्रिया आपको स्कूल का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनएमएस का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है बिहार का उस पे, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल से कोई फॉर्म भरा है तो फिर उस स्कूल को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्कूल से कभी भी एनएमएस का कोई फॉर्म नहीं भरा तो स्कूल की भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर क्या जानकारी दी गई है। हर एनएमएस एग्जाम 2024-25 का फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर आपको टाइप करना है SCERT और उसके बाद लिखना है आपको बिहार, ठीक है। ये लिख करके आप सर्च करेंगे। देख लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, यही चीज़ आपको लिख करके सर्च करना है। तो चलिए हम सर्च कर देते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन है, चलिए सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह से आपको वेबसाइट मिल जाएगा www.biharscert.in। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये देख सकते हैं बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। तो यहीं पर आपको जो है फॉर्म भरने का लिंक दिया जाता है। जब भी बिहार में फॉर्म आएगा तो यहीं पर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल पिछले साल का जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है और आंसर की दिखा रहा है। अभी यहाँ पर फॉर्म का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब भी बिहार में फॉर्म आएगा तो इसी वेबसाइट पर आकर के आप चेक कर पाएंगे कि बिहार में फॉर्म आया कि नहीं आया, और आएगा तो इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो सारा जानकारी आपको यहीं से मिलेगा। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं बिहार में फॉर्म आया कि नहीं। तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका फॉर्म नहीं आया है, आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको जानने के लिए आप खुद से चेक कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे कि फॉर्म आया कि नहीं आया। और दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी बिहार में फॉर्म आएगा तो वीडियो बनाकर जानकारी दी जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, उसमें भी आपको जब भी फॉर्म आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।